राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए अभी हम कर रहे हैं लीड कोड के कॉन्टेस्ट का डिस्कशन। अभी हमें पहले क्वेश्चन पे, बहुत दिन के बाद कॉन्टेस्ट है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, वो आपका थोड़ा थोड़ा सीपी का याद दिलाता है। इसमें आपको क्या होगा, एक 4 डिजिट का नंबर दिया होगा, और उस 4 डिजिट के जो नंबर है उससे आपको दो नंबर्स बनाने हैं। मतलब उन्हीं डिजिट को यूज करके आपको दो नंबर्स बनाने हैं, सच दैट उन दोनों नंबर्स का सम मिनिमम आना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमें एक नंबर दिया हुआ है 2932, राइट। तो 2932 वाले जो डिजिट्स हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ, 2932। इन चारों डिजिट को यूज करके आपको दो नंबर बनाने हैं और उन दोनों का सम मिनिमम आना चाहिए। तो हम देखें यहाँ पर क्या क्या नंबर हम बना सकते हैं। एक हम बना सकते हैं 22, मतलब किसी भी ऑर्डर में बना सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आप किसी भी ऑर्डर में बना सकते हैं। जैसे एक आप 22 ले लो, एक आप 93 ले लो, एक आप 23 ले लो, एक आप फिर उसके बाद क्या बचेगा 92 ले लो। मतलब चारों डिजिट आपके यूज होने चाहिए। आप किसी को एक 3 डिजिट का भी नंबर बना दो, जैसे कि 932 और ये 2, राइट। आप कुछ भी कर दो, बस आपको ये 4 डिजिट को यूज करना है और इनका इस्तेमाल से दो नंबर आपको बनाना है यूनिक। यूनिक सॉरी, कैसे भी बन सकते हैं, सच दैट कि उनका सम मिनिमम हो। ठीक है। और लीडिंग जीरो एक्सेप्टेड है। लीडिंग जीरो मतलब अगर आपके पास कुछ इस तरीके का नंबर है 1000, तो आप दो नंबर कुछ इस तरीके का बना सकते हो, 00 और 01। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी एक एक्सेप्टेड नंबर है, आप इस तरीके के भी नंबर बना सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले इधर सोचने वाली बात है कि हम 3 डिजिट का नंबर क्यों बनाए भाई। अगर कोई नंबर 3 डिजिट का हो जा रहा है तो ऑलरेडी उसका सम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो 3 डिजिट का नंबर ऐसा ही हो जाता है 100 प्लस 0, तो ये तो मतलब बेकार का, मतलब सॉरी 100 प्लस 0, तो ये तो बेकार का बात, खींचने वाली बात होगी। हम 3 डिजिट का नंबर बनाने का तो कोशिश ही नहीं करेंगे, हम दो 2 डिजिट नंबर ही बनाने की कोशिश करेंगे। अब वो नंबर हमें चाहिए मिनिमम हो, राइट। मिनिमम कैसे होता है कोई नंबर, जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू वाला नंबर है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए हमारा। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे कि 2 डिजिट का नंबर होगा, एक होगा यूनिट प्लेस, एक होगा टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस वाला जो नंबर है वो सब कम होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल, राइट। तो जैसे कि इन्हीं 4 डिजिट को अगर मैं सॉर्ट करूं तो हमारे पास क्या क्या नंबर है, 2 2 3 9। तो मैं क्या करूंगा कि मैं दोनों टेंस वाले जो डिजिट है उसमें दोनों नंबर के मैं स्मॉलर डिजिट, स्मॉलर नंबर मैं असाइन करूंगा। एक हो जाएगा इधर 2 और ये हो जाएगा इधर भी 2, राइट। अब मेरे पास दो दो नंबर बचे हैं। अब आप इसको किधर भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आप 9 लगा दो, इसमें आप 3 लगा दो, उसमें 3 लगा दो, इसमें 9 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो टेंस वाला है ना, टेंस वाला डिजिट का आप फर्स्ट 2 जो स्मॉलर होगा उसको आप लगाओगे। और स्मॉलर कैसे निकलेगा ये, आपके पास 4 डिजिट है, चारों को आप सॉर्ट कर लोगे, स्मॉलर निकल जाएगा। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हमारे पास पता है फिक्स नंबर ऑफ नंबर्स हैं, मतलब 4 ही डिजिट है ना। और अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों वो ऑर्डर ऑफ 1 आने वाला है, क्योंकि हमारे पास पता है कितना हमें डिजिट यूज करना है, कितना हमें स्पेस यूज करना है और कितना हमें टाइम लगना है। तो अगेन दे आर कांस्टेंट स्पेस एंड टाइम। अब जैसे कि इस एग्जांपल पे आते हैं, तो हमारे पास 4 डिजिट कौन कौन से हैं, 4009। अब आप देखो, मैं चारों डिजिट को सॉर्ट करता हूँ। ये चारों अब सेपरेट कर दिया मैंने डिजिट को, अब मैं डिजिट वाइज सॉर्ट करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 0049। ये चारों अलग अलग डिजिट्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे दो नंबर बनाने हैं, तो दोनों नंबर के जो टेंस प्लेस पे हैं उधर मैं छोटा वाला नंबर, छोटा वाला डिजिट को पुट करूंगा। तो पहले वाले पे 0 आ गया, और अगेन दूसरे वाले पे भी मेरे पास एक और 0 है, तो उसको मैं पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप 4 डाल दो, यहाँ पर आप 9 डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, कहीं भी आना ही है। बस स्टार्टिंग के जो दो डिजिट है वो दोनों स्मॉलर आने चाहिए। अब यहाँ पर देख लो, इन दोनों का सम क्या आएगा, 30। और यही मिनिमम है, आउट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन यू कैन मेक, दिस इज द स्मॉलेस्ट सम यू कैन गेट, राइट। तो बस यही करना है आपको, स्मॉलेस्ट सम रिटर्न करना है। तो अभी तक के डिस्कशन से ही मुझे उम्मीद है कि आपको अप्रोच बन गया होगा आपके दिमाग में किस तरीके से करना है। और मैं अपने कोड इम्प्लीमेंटेशन पे आपको लेके चलता हूँ। इधर मैंने क्या किया है, सॉरी, यहाँ पर मैंने
एक स्ट्रिंग बना लिया है सबसे पहले तो। और स्ट्रिंग में मैंने क्या किया है, मैंने जो चारों डिजिट है उसको स्टोर कर लिया। जैसे कि अगर मेरा नंबर है 1 3 4 5, तो मैंने एक एक बार मॉड्यूलो लेके सबको सबको डिजिट बाय डिजिट अलग करके स्टोर कर लिया अपने स्ट्रिंग में, क्योंकि मुझे चारों डिजिट सॉर्टेड चाहिए, राइट। अब आप एरे में भी स्टोर कर सकते थे, वहां पर आपको और थोड़ा आसानी हो जाता, पर मैंने इसको इस तरीके से किया, स्ट्रिंग में स्टोर किया। अब स्ट्रिंग में तो कैरेक्टर वाइज है, वो एस की वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट होगा। तो मेरा जो सबसे छोटा कैरेक्टर होगा, मतलब एस की वैल्यू जिसका होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं स्ट्रिंग में चारों डिजिट को स्टोर कर लूंगा और फिर मैं स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लूंगा। तो एस की वैल्यू पे ये सॉर्ट होके आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद मुझे क्या करना है, S1 में जो सबसे शॉर्टेस्ट है उसको एक असाइन कर देता हूँ मैं, S0। ये मेरे पास स्मॉलेस्ट डिजिट है। और एक दूसरा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग डिजिट मैं S1 असाइन कर देता हूँ। उसका सेकंड डिजिट इसका मैं S2 असाइन कर देता हूँ। और इसका S3 असाइन कर देता हूँ। अगेन 2 और 3 आप आगे पीछे भी कर दोगे तो कोई अंतर नहीं आने वाला है। उसके बाद इन दोनों स्ट्रिंग को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करके दोनों का सम रिटर्न कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत सारे स्ट्रिंग वाले प्लेलिस्ट में किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। बाकी तो बहुत आसान कोड था। सो दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।